हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका। आपके सामने क्रैक कैम्प विद यशिका में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम अगर आने वाले हैं और आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती, या फिर ऑर्गेनिक से आप बहुत डरते हो, ऑर्गेनिक की रिएक्शन से डरते हो, कन्वर्जन से डरते हो, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सटीक मेथड बताऊंगी कि कैसे आपको ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करना है। देखो, आपके 4 चैप्टर आपके हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन है। सेकेंड चैप्टर हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर का है। अगला हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और फोर्थ चैप्टर हमारा अमीन्स का है। अगर इन चारों चैप्टर्स को कंबाइन किया जाए, सबसे पहले चारों चैप्टर्स को कंबाइन करके आप SN1, SN2, E1, E2 का बेसिक मैकेनिज्म पढ़ो। और 4 मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है जो CBSE बार बार घुमा के आपसे पूछती है। तो इसका मतलब आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, चारों चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ो। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक मैकेनिज्म तैयार करने हैं। स्पेशली 4 मैकेनिज्म मैंने अलग से वीडियो भी डाली हुई है। वो चारों के चारों मैकेनिज्म आपके आने चाहिए। वहां से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। अब 3 नंबर आपके डेफिनेटली पक्के हो गए। सेकंड नंबर पर जब आपको चूज करना है तो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। डिस्टिंग्विश टेस्ट है, 2 नंबर में CBSE यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, तो 5 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं अगर आपने 4 के 4 मैकेनिज्म कर लिए। डिस्टिंग्विश टेस्ट के अंदर भी देखो हमें क्या करना है, टॉलन टेस्ट करना है, फैलिंग सॉल्यूशन पढ़ना है, आइडोफोम टेस्ट हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हमें सिंपल ल्यूकास टेस्ट हमें करना है, हिंसबर्ग टेस्ट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 क्वेश्चंस हैं जो CBSE घुमा के पूछती है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। बस सेकंड काम आपको ये करना है। उसके बाद हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा डायरेक्टली नेम रिएक्शन आती है। अब नेम रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टली नेम रिएक्शन आपसे पूछता है, आपसे कंप्लीट द रिएक्शन का क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। दोनों में आपको नेम रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन का जो सेकंड पार्ट आपने हम कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया है, और कैसे आप कन्वर्जन में उस हेल्प आपके पास होगी उसके बारे में भी हमने जिक्र किया है। तो इसका मतलब आपको पूरा ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से A से लेके Z नहीं पढ़ना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और डेफिनेटली मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ से अचीव करोगे। पहले आपको ऑर्गेनिक के सारे मैकेनिज्म पढ़ने हैं। 4 मैकेनिज्म बेसिकली आपको जिन पे गौर करना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, और कम से कम 2 नेम रिएक्शन आपसे पेपर में पूछी जाती है, और कन्वर्जन में अलग से हेल्प करती है, कंप्लीट द रिएक्शन में अलग से हेल्प करती है। तो ये मान के चलो कम से कम 7 से 9 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके बाद जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन पार्ट 1 आपके पास है, उसमें मैंने कुछ रिएजेंट्स आपको बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलो 15-16 रिएजेंट्स हैं जिनका बेसिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नेम रिएक्शन के अलावा 15-16 रिएजेंट्स आपके पास हैं जिनका आपको फंक्शन पता होना चाहिए, जो आपकी कन्वर्जन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। एक वीडियो वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। कन्वर्जन के बेसिक रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास है, PCC का फंक्शन क्या होता है, डाइबल हाइड्राइड का फंक्शन आपके पास क्या होता है, कैसे हम अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कैसे अल्कोहल से डायरेक्टली हम एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन में जो आपके रिएजेंट्स हेल्प करते हैं, दूसरा आपको उनके बारे में पढ़ना है। जब इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेते हो, नेम रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़ ली और आपने ये बेसिक रिएजेंट आपने पढ़ लिया, उसके बाद सारी की सारी रिएक्शन लो जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और उनको सीधा लगाना स्टार्ट करो। डेफिनेटली मैं कहती हूँ अगर आपको नेम रिएक्शन आती है और रिएजेंट का बेसिक जो हमने ये पढ़ा था वो आपको आता है, तो कन्वर्जन करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है।
या फिर 2 वीडियो जो सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द रिएक्शन है और कन्वर्जन है, मैंने एक ही जगह पर कंप्लीट कराने की कोशिश की है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। मतलब यहाँ से कम आप यहाँ से 12 से 13 नंबर ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ईजीली आंख बंद करके ले सकते हो अगर आपने इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा है तो। मैकेनिज्म पढ़ो, डिस्टिंग्विश टेस्ट करो क्योंकि पेपर में पूछता है, नेम रिएक्शन पूछता है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा 3 कन्वर्जन आपसे पूछता है, अगर 3 कन्वर्जन में से 2 कन्वर्जन आपके नेम रिएक्शन के ऊपर बेस होते हैं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन आपके लिए। इतना कवर करने के बाद उसके बाद हमें रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन भी आपने देखा है पेपर में पूछता है। रीजनिंग क्वेश्चन भी क्या करो, या तो आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो, हर चैप्टर के रीजनिंग क्वेश्चंस को एक जगह आप एक पेज पर लिखो और उसको वहीं पर कंप्लीट करो। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ये मान के चलो कि अगर मैं चारों चैप्टर्स के कंबाइन करती हूँ रीजनिंग क्वेश्चंस, तो आपको आई थिंक 50-60 से ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास नहीं बनेंगे। 50-60 के अंदर भी घूम फिर के वही आंसर आपके पास आता है। इससे ज्यादा आपको रीजनिंग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप उनको कवर करो। अगर आपने इस स्ट्रेटजी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर अप किया, मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि आपको ऑर्गेनिक इजी लगने लग जाएगी। देखो बच्चा, बिल्कुल नहीं घबराना है। कई बार ऐसा लगता है ना कि मैम मुझसे तो रिएक्शन याद ही नहीं हो रही है, मेरे फ्रेंड ने है सारे के सारे रिएक्शंस को याद कर लिया बहुत अच्छे से, मुझसे नहीं याद हो रही। आपसे कैसे हो जाती हैं? देखो बच्चा, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर हमें ये लगता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, एक रिएक्शन को एक बार पढ़ लिया और मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा लिख कर देखोगे, देखना नहीं है, आपने देखा पेज पलटा, उससे कुछ नहीं होगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठो, रिएक्शंस को अपने हाथ से लिखो, जितनी बार आते जाते हैं नाम याद रखो। अच्छा, रोजनमुंड रिएक्शन है, क्या करते थे रोजनमुंड रिएक्शन में? प्रोडक्ट में क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था, ठीक है। तो हमेशा रिएक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है और रिवाइज करते रहना है। सभी मुझे याद है अगर रिएक्शन, तो मुझे भी कैसे, अगर मैंने 2 महीने 6 महीने नहीं पढ़ा तो मैं भी भूल जाऊंगी, बेशक से मैंने 2 साल से क्यों ना पढ़ा हो, चाहे मैंने 10 साल से क्यों नहीं पढ़ा हो। तो प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा मांगती है, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई टीचर हो, हर किसी को ऑर्गेनिक के टच में रहना बहुत जरूरी है। मतलब आप एक बार आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए, 2 बार उसको लिखकर देख लीजिए, आप डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर किस सीरीज में हमें पढ़ना है, वो पूरा का पूरा मटेरियल है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ। सारे लिंक हैं, सीरीज वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। हैप्पी एग्जामिनेशन टू ऑल ऑफ यू। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हो, जो अभी तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था, एक एक चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखो बेसिक सा रूल है, मैकेनिज्म एक आता है। अगर मान लिया कि 4 चैप्टर में से आपने एक चैप्टर पढ़ा और मैकेनिज्म वहां से नहीं पूछा गया, अल्कोहल वाले से पूछा गया, तो वो 3 नंबर आपके वेस्ट हो जाएंगे जो आप इजीली गेन कर सकते थे सिर्फ 4 मैकेनिज्म्स को पढ़ के। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो सिर्फ रिएक्शंस को। और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आज आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसके बाद चाहे डेली मत पढ़िए, आप दूसरे दिन एक बार पेज को पलट कर जरूर देखिए, ताकि आपके माइंड में रहे अच्छा ऐसे ऐसे चीजें आपके पास थी। तो उसको नोटिस में लाना, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो आई होप आप इस तरह से अगर पढ़ोगे तो आपके ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे मार्क्स अचीव करोगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा। सबसे मेन बात तो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट बनेगा तो प्रैक्टिस आप इजीली आराम से बार बार करेंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो एक बार फिर से सभी को हैप्पी एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिनोमिना, आपने ये फॉर्मूला अगर अपनाया है तो आपने कितना अच्छा स्कोर आप क्लास के अंदर कर पाए हो, अपने एग्ज़ाम के अंदर कर पाए हो, ठीक है। थैंक यू। अगली वीडियो में आपको एक बार ऑर्गेनिक के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए मैं उसके ऊपर भी बनाने वाली हूँ, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।
में आपको एक ऑर्डर भी पढ़ना है, आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी SN1 SN2 का ऑर्डर आपसे है। इस तरह का एक ऑर्डर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़िएगा, आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।